हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द जस्टिस टॉक। आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने कंप्लीट किया था शेड्यूल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम शेड्यूल 2 देखने वाले हैं। जितना शेड्यूल 1 हमारे लिए इम्पोर्टेंट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उतना ही हमारे लिए शेड्यूल 2 भी इम्पोर्टेंट है। शेड्यूल 2 में आप क्या जानोगे? शेड्यूल 2 में आप जानोगे सैलरीज एंड एबुलमेंट्स के बारे में। सैलरीज एंड एबुलमेंट्स के बारे में क्या समझोगे? इसमें आप ये जानोगे हमारे इंडिया के जो हाई पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उनकी क्या सैलरी है, उनको क्या-क्या अलाउंसेस मिलते हैं, उन्हें क्या-क्या अलग से प्रिविलेज मिलती है। यानी हमारा जो मेन सब्जेक्ट है, वो ये कहता है प्रोविजन फॉर द सैलरी, अलाउंसेस एंड द प्रिविलेज ऑफ हाई पब्लिक ऑफिस होल्डर। हमारे इंडिया में जो हाई पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, उनके क्या प्रोविजन है सैलरी के, यानी उन्हें क्या सैलरी मिलेगी हर महीने, उन्हें क्या-क्या अलाउंसेस मिलेंगे, उन्हें अलग से क्या प्रिविलेज मिलेगी, इसके बारे में हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 2 में देखने को मिलेगा। अब वो कौन-कौन से ऑफिशियल्स हैं जिसके बारे में शेड्यूल 2 में लिखा है, इसमें बात किया गया है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की राष्ट्रपति की सैलरी क्या होगी, स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनकी सैलरी क्या होगी, लोकसभा में जो स्पीकर बैठते हैं, डिप्टी स्पीकर बैठते हैं, इनकी क्या सैलरी होगी। इसी के साथ राज्यसभा में जो चेयरमैन होते हैं, डिप्टी चेयरमैन होते हैं, इनकी क्या सैलरी होती है। जो चेयरमैन होते हैं वो बेसिकली इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, यानी जो वाइस प्रेसिडेंट का पद होता है वो राज्यसभा में चेयरमैन का होता है। इसी के साथ स्टेट लेजिस्लेचर में स्पीकर की क्या सैलरी होती है, डिप्टी स्पीकर की क्या सैलरी होती है, उन्हें क्या अलाउंसेस मिलते हैं, क्या प्रिविलेज मिलती है। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या सैलरी होती है, हाई कोर्ट के जजेस की क्या सैलरी होती है, कंप्ट्रोलर की क्या सैलरी होती है, ऑडिटर जनरल जिन्हें हम सीएजी कहते हैं उनकी क्या सैलरी होती है। इन सभी के प्रोविजन हमको शेड्यूल 2 में देखने को मिलते हैं। अब वन बाय वन हम सभी की सैलरीज को जानेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। पूछता है कि प्रेसिडेंट की सैलरी क्या है, स्टेट के गवर्नर की सैलरी क्या है, लोकसभा के स्पीकर की सैलरी क्या है, डिप्टी स्पीकर की सैलरी क्या है। तो इन सभी की सैलरी के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पार्ट 1, द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर। प्रेसिडेंट की सैलरी क्या होगी, गवर्नर की सैलरी क्या होगी। अगर हम बात करें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, तो हम जानते हैं ये सबसे हाई पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते हैं, सबसे सुप्रीम होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। इनकी अगर सैलरी के बारे में बात करें तो इनकी सैलरी होती है 5 लाख पर मंथ, यानी 5 लाख पर महीना इनकी सैलरी होती है। इसी के साथ इन्हें अलग से अलाउंसेस मिलते हैं, अलग से प्रिविलेज मिलते हैं, जैसे कि इन्हें खुद का एक घर मिलता है, ठीक है, रेजिडेंस मिलता है, जिसे हम लोग जानते हैं राष्ट्रपति भवन के नाम से। इनको अलग से मेडिकल फैसिलिटीज भी मिलती है। अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, रेजिडेंस मिलता है, मेडिकल फैसिलिटीज मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, बहुत सारी चीजें मिलती है इनको। अगर बात करें स्टेट के गवर्नर की, जैसे कि यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल मैम, तो इनको सैलरी मिलती है 3,50,000 पर मंथ। इसी के साथ इनको अलाउंसेस मिलते हैं, अलग से प्रिविलेज दिए जाते हैं। अगर हम बात करें पार्लियामेंट के अंदर हमारे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बैठते हैं, उनकी क्या सैलरी होती है। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में बैठते हैं स्पीकर जिन्हें हम कहते हैं अध्यक्ष, और दूसरे होते हैं डिप्टी स्पीकर जिन्हें हम कहते हैं उपाध्यक्ष। तो स्पीकर की सैलरी होती है 4 लाख, जैसे कि ओम बिरला जी हैं, वो स्पीकर हैं लोकसभा के, उनकी सैलरी है 4 लाख रुपीज, और डिप्टी स्पीकर इनकी सैलरी होती है 3.5 लाख रुपए। अगर बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में बैठते हैं चेयरमैन जिन्हें हम कहते हैं सभापति, सुना होगा सभापति महोदय। तो सभापति महोदय की सैलरी होती है 4 लाख पर महीना। और अगर बात करें डिप्टी चेयरमैन की, तो डिप्टी चेयरमैन की सैलरी होती है 3.5 लाख रुपए। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो चेयरमैन बैठते हैं ये बेसिकली हमारे इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वो 4 लाख रुपीज की सैलरी में होते हैं। और डिप्टी चेयरमैन को जो सैलरी मिलती है वो होती है 3.5 लाख रुपए। इसी के साथ साथ इनको सैलरीज के साथ इनको अलग से अलाउंसेस मिलते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। अगर बात करें हम स्टेट लेजिस्लेचर की, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स बैठते हैं, उनकी क्या सैलरी होती है। तो अगर हम बात करें विधानसभा की, विधानसभा जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, इसमें बैठते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर। इनकी सैलरी के बारे में भी हमको शेड्यूल 2 में देखने को मिलता है। अगर बात करें विधान परिषद की, जिसे हम कहते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें बैठते हैं चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। इनकी सैलरी क्या होगी इसके बारे में लिखा है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या सैलरी होती है, लॉ स्टूडेंट है तो उसको याद रखना पड़ेगा। अगर बात करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, सीजीआई की, तो सीजीआई की सैलरी होती है 2,80,000 पर मंथ, 2,80,000 पर मंथ इनकी सैलरी होती है। अगर सुप्रीम कोर्ट के हम जजेस की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें, तो इनकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए महीना।
₹2.5 लाख महीना, यानी कि 2,50,000 पर मंथ। इसी के साथ इनको पेंशन के राइट्स होते हैं, लीव के राइट्स होते हैं, इनको पेंशन दी जाती है, लीव दी जाती है, ठीक है? तो ये हमने बात किया सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, यानी हमने जाना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सैलरी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या सैलरी है। अब हम जानते हैं हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी क्या होती है। हाई कोर्ट में बैठते हैं चीफ जस्टिस, तो चीफ जस्टिस की जो सैलरी होती है वो होती है 2,50,000 पर मंथ, 2,50,000 पर मंथ। और यही हाई कोर्ट में जज भी बैठते हैं। एक जज की सैलरी होती है 2,25,000 पर मंथ, 2,25,000 पर महीना। इसी के साथ साथ इनको पेंशन और लीव के भी प्रोविजन होते हैं। अगर लास्ट बात करें कंप्ट्रोलर, ऑडिटर जनरल और आरबीआई के गवर्नर को, तो इनकी क्या सैलरी रहती है, तो इनकी सैलरी इक्वल होती है जितनी सुप्रीम कोर्ट के जज की होती है। यानी सुप्रीम कोर्ट की जज की सैलरी कितनी होती है, ₹2.5 लाख होती है, तो उतनी ही कंप्ट्रोलर की भी होती है, ऑडिटर जनरल यानी कि सीएजी की भी होती है, आरबीआई के गवर्नर की भी उतनी ही सैलरी होती है, 2.5 लाख पर मंथ। इसी के साथ और भी हाई पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं जिनकी सैलरी के बारे में यहाँ लिखा गया है, लेकिन मैंने यहाँ नहीं लिखा है। जैसे कि यूपीएससी के जो मेंबर होंगे उनकी सैलरी होगी 2,25,000 पर महीना, कैबिनेट सेक्रेटरी की जो सैलरी होगी वो होगी 2,25,000 महीना, और जो सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री के उनकी सैलरी होगी 2,25,000 महीना। आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर होंगे, यानी कि जो हमने बात की आरबीआई के गवर्नर की, उनकी सैलरी होगी 2,50,000, और जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर होंगे उनकी सैलरी होगी 2,25,000 रुपए। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर्स की सैलरी रहेगी 2,25,000 रुपए। यानी कि हाई कोर्ट के जज, यूपीएससी मेंबर, कैबिनेट सेक्रेटरी, सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री, आरबीआई के डिप्टी गवर्नर और जो इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स रहेंगे उनकी सैलरी रहती है 2,25,000 पर मंथ। तो इस वीडियो में आपने शेड्यूल 2 के बारे में जाना कि शेड्यूल 2 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है। इसमें आपको सैलरीज के बारे में पता चला कि यहाँ पर ये लिखा है कि हमारे इंडिया के हाई पब्लिक ऑफिस होल्डर्स की क्या सैलरी रहेगी, उसके बारे में यहाँ पर प्रोविजन दिए गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम शेड्यूल 3 को जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।